हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बिहार बोर्ड हेतु कक्षा 10वीं का अर्थव्यवस्था का सेशन चला रहे हैं। ये मेरा अर्थव्यवस्था का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में अभी कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कक्षा 10वीं अर्थव्यवस्था बिहार बोर्ड के अनुसार पहला सवाल है, बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान होता है किसका? तो कृषि क्षेत्र का। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को ही हम कृषि क्षेत्र कहते हैं और कृषि क्षेत्र से ही बिहार की सबसे अधिक आय प्राप्त होती है, क्योंकि बिहार में उद्योग तो है ही नहीं, इसलिए बिहार को सबसे अधिक आमदनी का स्रोत है तो वह क्या है? कृषि है, खेती बाड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं, ठीक है। और बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मासिक आय प्राप्त करने वाला जिला है पटना। मतलब पटना की मासिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कमाने वाला जिला पटना है और सबसे कम में शिवहर का नाम है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है, यानी पूरे देश की आमदनी होती है, इसका आकलन ना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है ना, ये देश की आमदनी को तय करता है कि आपने इस वर्ष कितना रुपया कमाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था कि भारत साल में कितना रुपया कमाता है, ठीक है। और सन 1868 के अनुसार दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि एक आदमी की वार्षिक आमदनी 20 रुपया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास निम्नांकित में किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास निम्नांकित में बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास का सबसे प्रमुख स्रोत किसको जाता है? तो बेरोजगारी एवं गरीबी को जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2013 में बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती थी? तो 33.7, मतलब लगभग 34% जो आबादी है 2013 के अनुसार बिहार की ना गरीब थी, बेरोजगार थी और गरीबी रेखा से नीचे थी, ठीक है। गरीबी रेखा से जो ऊपर है उसको हम APL कहते हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे है उसे हम BPL कहते हैं। और इसका कार्ड भी बनता है, APL वाला कार्ड और BPL वाला कार्ड, ठीक है। APL का फुल फॉर्म होता है एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर, मतलब आप गरीब नहीं हैं। और BPL का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। तो आपको BPL कार्ड के तहत कुछ आपको सरकार द्वारा छूट दी जाएगी, आपको राशन सामग्री वगैरह वगैरह कुछ अधिक मिलेगा, ठीक है। और APL वाले को ये सब साधन नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में इतना धांधली है, इतना भ्रष्टाचार है कि जिसको मिलना चाहिए BPL उसको APL मिला है और जिसको मिलना चाहिए APL उसको BPL मिला है, ठीक है। हमने अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। सवाल है, आय का चक्रीय प्रवाह किनके बीच होता है?
याद रखिएगा, आय का चक्रीय जो प्रवाह होता है वह उत्पादन, आय एवं व्यय के बीच होता है। मतलब आप कितना उपज करते हैं, आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, इन तीनों बातों पर जो आय का चक्रीय प्रवाह है वह निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कमाना बड़ी बात नहीं है, उसको बचा लेना बहुत बड़ी बात है। आज इतना महंगाई है, कहाँ बच पाता है, बहुत महंगाई है। ठीक है, थोड़ा ही सामान खरीदने पर 500, 1000, 2000 खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, बहुत महंगाई है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा का ही प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत में। मतलब कौन ऐसा राज्य है भारत में जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो सन 1868 में। इस सवाल को हमने अभी बताया था, ये आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगला सवाल है, आय किसे कहते हैं? आय मतलब आमदनी। ठीक है, तो शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले जो धन राशि आपको दी जाती है उसको ही हम आय कहते हैं। ठीक है, आपने हमारे लिए हमको समय दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी आपको कुछ दें, इसी को हम क्या बोलते हैं? आय। ये मतलब आमदनी। ठीक है, और आज के ज़माने में क्या है? आमदनी अठनी है, खर्चा रुपया है। तो आप आमदनी को बढ़ाइएगा तो खर्चा अधिक कीजिएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपका आमदनी काफ़ी अधिक है। अगला सवाल है, व्यवस्थापक का प्रारंभिक किस रूप में मिलता है? तो वेतन के रूप में। ठीक है, पगार के रूप में। अगला प्रश्न है, गरीबी का कुचक्र कब तक चलता रहता है? तो अनवरत। जब देखिए, किसी महापुरुष ने सही कहा था, आप गरीब जन्म लिया है इसमें आपकी दोष नहीं है, आप गरीब जन्म लिए हैं इसमें आपकी दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें 100% आपकी दोष है। ठीक है, तो आप सही से कोई काम कीजिए, जो काम कर रहे हैं उस काम में अपना 100% दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के समूह से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तियों के समूह से राज्य का निर्माण होता है और हम सभी बिहार राज्य के निवासी हैं, बिहारी है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय किसके आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति। क्या हो जाएगा? राष्ट्र की आर्थिक स्थिति। तो इसमें से बहुत सारा सवाल ऐसा है जो बाई ऑप्शन है, तो आप ध्यान से देखिएगा और चारों ऑप्शन को देखने के बाद सोच समझ कर टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि किसका परिचायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोगों के आर्थिक विकास का। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉलर के मुकाबले रुपया के मूल्य में गिरावट किसका परिचायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक बदलाही का। मतलब ना, $1 में लगभग 74 रुपया कुछ पैसा होता है। ठीक है, और ये कुछ पैसा बढ़ता भी है तो और घटता भी रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह किसका कथन है? तो यह ना मशहूर अर्थशास्त्री मार्शल जी का कथन है। ठीक है, आप याद रखिएगा, आज जो हम आधुनिक युग में जी रहे हैं इसका प्रमुख श्रेय मुद्रा को भी जाता है, रुपया पैसा को ही जाता है। ठीक है, यदि रुपया का जमाना नहीं रहता तो आज हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली में घिरे रहते हैं, आज इतना विकास नहीं हो पाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है ट्रैकशॉट का। ठीक है, मुद्रा हमारे शरीर का हृदय नहीं है ना, तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ठीक है, लास्ट सवाल है इस वीडियो का, विनिमय का प्रारंभिक अवस्था किसका आधारित विनिमय का प्रारंभिक अवस्था किस पर आधारित है? तो वस्तु विनिमय का। इस तरह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए। हम जानते हैं आप हमारे वीडियो को देखते होंगे और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कब? जब आप सबको कॉपी में नोट करते हैं, आप बार बार वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, आपको
सामाजिक विज्ञान में भी 90+ नंबर आएगा, कंफर्म आएगा। बस आप ऐसे ही लगे रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।